वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2025 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1-1 की। यह प्रश्न इस प्रकार है, मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है। हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में आपको सीधी सीधी बात सोशल मीडिया की प्रासंगिकता आज के दौर में उस पर संक्षेप में लिखना है और इसके साथ साथ इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, इससे संबंधित जो नैतिक मुद्दे हैं, उन नैतिक मुद्दों को नैतिक दुविधाओं के साथ आप इसका वर्णन करेंगे। इस प्रश्न में आपको इतना ही करना है। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया ने हमारे बातचीत के तरीके को बदल दिया है। दुनिया की भौगोलिक और जो सामाजिक दूरियां हैं वह खत्म हो गई हैं, वह अप्रासंगिक हो गई हैं और इसके साथ साथ संचार के जो साधन हैं वह इतने तीव्र हो गए हैं कि हम सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में इस तकनीक ने जो क्रांति पैदा की है, उस क्रांति ने इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां और नैतिक मुद्दे भी पैदा किए हैं। यह चुनौतियां, नैतिक मुद्दे व्यक्ति के निजता के अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ उसकी सार्वजनिक और सामाजिक प्रासंगिकता के साथ साथ जो गैरबराबरी है, डिजिटल गैरबराबरी है यानी डिजिटल असमानता है, इसके अलावा अन्य जो विभिन्न पक्ष हैं उन सबसे जाकर मिलती है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ही इस प्रश्न को आपको देखना है और उन नैतिक मुद्दों और चुनौतियों के साथ नैतिक दुविधाओं की बात करनी है जो इसके सामने आज जो इस तकनीक के चलते पैदा हुए हैं। हम इस प्रश्न में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हालांकि यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि यह 150 शब्द का उत्तर इस प्रश्न में लिखना है और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश आपको नहीं मिलती है। इसलिए उन प्रमुख मुद्दों को ही इसमें छेड़ने की ज़रूरत है जिन प्रमुख मुद्दों की मांग यह प्रश्न मूल नैतिक दुविधाओं की बात के संदर्भ में कर रहा है। यह प्रश्न इस तरह से लिखा जा सकता है कि सोशल मीडिया एक मजबूत और सक्षम संचार तथा बातचीत का माध्यम बना है। इसने खबरों, घटनाओं और व्यक्तियों की भौगोलिक तथा सामाजिक दूरियों को अप्रासंगिक कर दिया है। इसने सूचनाओं के प्रसार, शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ अपने विचारों को व्यक्त करने के साझा मंच के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां भी पेश की हैं जिसने निम्नलिखित नैतिक दुविधाओं को जन्म दिया है। अब आप यहाँ पर नैतिक दुविधाओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं। यानी एक तरफ शुरुआत आपकी सोशल मीडिया के तारीफ के साथ होनी चाहिए, उसने जो व्यापक जीवन में बदलाव किया है उस संदर्भ में होनी चाहिए और फिर आगे उसकी चुनौतियां और उसके मुद्दे, नैतिक मुद्दे और नैतिक दुविधाओं के संदर्भ में हम अपने प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे जिस तरह की जो चुनौतियां या जिस तरह की जो नैतिक दुविधाएं पेश आई हैं वह हैं निजता या डेटा का उल्लंघन। यानी हमारे व्यक्तिगत जो डेटा हैं, हमारे व्यक्तिगत जो जानकारियां हैं, वह व्यक्तिगत जानकारियां इस डिजिटल तकनीक के चलते सार्वजनिक हो गई हैं। व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर आपने इस तरह की खबरें सुनी हैं कि विभिन्न कंपनियों ने, विभिन्न संस्थानों ने जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं नागरिकों की, उन्हें सार्वजनिक कर दिया है या उन्हें व्यापारिक गतिविधियों में वो किसी न किसी रूप में लिप्त होकर उन्हें दूसरे हाथों में बेच दिया है। जो आपके पास अनवांटेड मैसेज आते हैं आपके मेल पर या आपके मैसेज के रूप में आते हैं आपके फ़ोन पर, वो दरअसल इसी तरह की गतिविधियों से पैदा हुई नैतिक दुविधा को जन्म देते हैं। यानी व्यक्तिगत जानकारियों के सार्वजनिक होने का भय बढ़ा है। इसके साथ जो दूसरी नैतिक दुविधा है सूचनाओं की प्रामाणिकता का अतिक्रमण हुआ। अर्थात सूचनाओं का प्रसार इतनी तेज़ी से है हमारे जीवन में कि उसमें कौन सी खबर पूर्वाग्रहपूर्ण है, कौन सी गलत है, कौन सी भ्रामक प्रचार के अंतर्गत है, इन सारे खबरों के बारे में हम स्पष्ट रूप से कहीं भी कह नहीं सकते और ना ही उन खबरों को जांचने के लिए कहीं उचित प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इस बात की भी शंका है कि जिन्हें हम उचित प्लेटफॉर्म क्रॉस चेक करने के लिए समझते हैं वो उचित प्लेटफॉर्म भी हो सकता है कि इन भ्रामक सूचनाओं के शिकार हों। इसलिए सूचनाओं की प्रामाणिकता का अतिक्रमण हुआ है। पूर्वाग्रहपूर्ण, गलत और भ्रामक प्रचार सूचनाओं की विस्तार से खबरों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। यानी कि किसी भी खबर के बारे में हम निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से अपना वक्तव्य नहीं दे सकते।
इसके साथ जो अगली नैतिक दुविधा पैदा हुई है वो है भ्रामक सूचनाओं का अति प्रसार, यानी एल्गोरिदम पूर्वाग्रह में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल एल्गोरिदम पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सी सूचनाएं, ऐसे बहुत सी समाचार, ऐसी बहुत सी खबरें जो वास्तव में या तो गलत हैं या जिनका कि नकारात्मक मूल्य है, अर्थात जो समाज व्यवस्था, देश, व्यक्तियों, समुदायों, जातियों, धर्मों और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आवेश में रहने वाले, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों की गतिविधियों से संबंधित हो सकती हैं, उनका एक नकारात्मक संदर्भ हो सकता है और इससे यह व्यापक रूप से इन विभिन्न क्षेत्रों में तनाव पैदा कर सकती हैं। इसलिए ऐसी और यह तनाव पैदा करने के लिए इनका जो एल्गोरिदम है, यानी इनकी बारंबारता है, यानी इनकी जो प्रसार संख्या है वो इतनी तीव्र होती है कि यह एक ही झटके में पूरे देश में फैल जाती हैं और पूरे देश में ये तनाव का कारण बन सकती हैं और इस पर किसी भी तरह का नियंत्रण फिलहाल सक्षम उस स्थिति में नहीं हो पाया है जिस जिम्मेदारी को इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए। इसलिए यह भ्रामक सूचनाओं का जो अतिप्रसार है वह इसके सबसे बड़ी नैतिक दुविधाओं में से एक है। इसके साथ साथ डिजिटल भेदभाव, अर्थात हमारे देश में अभी भी व्यापक संख्या, एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर डिजिटल सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं और इसकी वजह से जो असमानता है, समाज की जो असमानता है, उसमें उस असमानता में इस डिजिटल असमानता का भी योगदान हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कोरोना काल के दौरान देखा, अभी कुछ साल पहले ही कोरोना की घटना से हम प्रभावित हुए और उसमें हमने ये देखा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा या मनोरंजन के जो डिजिटल साधन थे उनकी पहुंच उस रूप में नहीं हो पाई थी जिस रूप में उनको होना चाहिए था और उसका नकारात्मक प्रभाव भी हुए। इसके अलावा मानसिक समस्या भी दरअसल एक यह नैतिक दुविधा भी है कि यह जो पूरे के पूरे संसाधन है, डिजिटल संसाधन है, वह मानसिक समस्या के संदर्भ में भी आते हैं। जैसे साइबर बुलिंग के कारण लोगों का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ाया है, इसकी लत बढ़ी है यानी एडिक्शन बढ़ी है और इसके साथ साथ उनका समय प्रबंधन भी प्रभावित हुआ है। अर्थात इसमें आने वाली खबरें, घटनाएं, सूचनाएं इतनी तीव्रता के साथ हैं और इस तरह से प्रस्तुत की जाती हैं जो कि लोगों को आकर्षित करती हैं और न सिर्फ आकर्षित करती हैं बल्कि अपनी लत का उन्हें एडिक्ट भी करती हैं, लत का शिकार भी बनाती हैं और घंटों लोग इन खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं, प्रभावित होते हैं और उनके जीवन के का एक बड़ा वक्त इन सूचनाओं को ग्रहण करने में ही गुजर जाता है और यह एक तरह की मानसिक समस्या को पैदा करते हैं। इस पूरे संदर्भ में ही आपको इस प्रश्न को समझना है और इसका जो निष्कर्ष होगा वह निष्कर्ष इस तरह से लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक का उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर बनाना है, जबकि इसका गलत प्रयोग नैतिक दुविधाओं को प्रेरित करता है। या फिर आप इस निष्कर्ष को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिजिटल तकनीक को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, जो कि अभी तक पूर्णतः सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इसकी कमी नैतिक दुविधाओं को बढ़ाने का काम करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, यानी सामान्य रूप से आपकी जो जानकारियां हैं वह जानकारियां आप एथिक्स के संदर्भ में, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखेंगे, यह एथिक्स के प्रश्नों में बेहद आवश्यक होता है और इसी संदर्भ में इस प्रश्न को मैंने इस तरह से उत्तर लिखने की कोशिश की है। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।